रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हमने गोल्जी बॉडीज़ के ऊपर बात करना है। और गोल्जी बॉडीज़ पे बात करेंगे कि इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर किसने दिया है, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसने दिया है, फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया है, गोल्जी बॉडी की साइज़, उसकी शेप, उसकी नंबर, उसकी लोकेशंस, इन तमाम चीज़ों पर और गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर्स, इन तमाम चीज़ों पर आज हम तफसील से बात करेंगे। आप तमाम के तमाम कमांडों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को आखिर तक जो है वो वॉच करें। चले चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जो गोल्जी बॉडी है ये हमारे पास एक सेल ऑर्गेनली है, एक सेल ऑर्गेनली है जो कि तमाम प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट है। तमाम के तमाम जितने भी हमारे पास प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में ये सेल ऑर्गेनली बेसिकली ये एब्सेंट है। इसी के साथ साथ ये जो सेल ऑर्गेनली है ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट्स है। ठीक है, यूकैरियोट्स में ये सेल ऑर्गेनलीज मौजूद है। यूकैरियोट से मुराद ये है, ये सेल ऑर्गेनली जो है ये प्लांट सेल में मौजूद है, प्लांट सेल में मौजूद है, एनिमल सेल में मौजूद है। ठीक है, एनिमल सेल में मौजूद है, फंजाई सेल के अंदर मौजूद है। ठीक है, फंजाई सेल के अंदर भी ये मौजूद है। प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी मौजूद है उसका अपना एक मखसूस नाम है, उसको डेक्टोसोम्स कहते हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर जो सेल जो गोल्जी बॉडी मौजूद है। इसी के साथ साथ अब यहां पर जो है जो गोल्जी बॉडी है फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया है एक साइंटिस्ट था जिसका नाम जॉर्ज था। ठीक है, फर्स्ट टाइम इट इज ऑब्जर्व बाय जॉर्ज साइंटिस्ट। सबसे पहले जो है वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम जो है वो जॉर्ज साइंटिस्ट था। जॉर्ज साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस गोल्जी बॉडी को ऑब्जर्व किया। इसी के साथ साथ फिर एक और साइंटिस्ट था जिन्होंने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी हमें बतलाया या हमें बताया। ठीक है, जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी जो है वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गैमिलो गोल्जी, उसका नाम था। ठीक है, गैमिलो गोल्जी ने ये स्ट्रक्चर हमें, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमें बताया। खास करके केट जो हमारे पास बिल्ली की जो नर्व सेल है, ठीक है, बिल्ली के नर्व सेल में, और साथ में दूसरा जो हमारे पास बर्न ओल है। ठीक है, बर्न ओल जो है इसके अंदर भी जो है डियर स्टूडेंट्स, बर्न ओल और इन दोनों के अंदर जो है, चाहे वो केट हो नर्व सेल्स हो या बर्न ओल हो, इसके अंदर जो है फर्स्ट टाइम इसने गोल्जी बॉडी को ऑब्जर्व किया। इसलिए इसका नाम भी फिर गोल्जी बॉडी रखा, क्योंकि ये सबसे पहले इसने ये काम किया। इसी के साथ साथ एक और साइंटिस्ट था जिन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी दिया था। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी जो है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी जो है एक और साइंटिस्ट ने दिया था। उस साइंटिस्ट का नाम है डाल्टन। ठीक है, डाल्टन साइंटिस्ट ने, ठीक है, डाल्टन जो हमारे पास है इसने सबसे पहले ये स्ट्रक्चर दिया था, डाल्टन साइंटिस्ट ने। इसी के साथ साथ हमारे पास जो है जो नेक्स्ट है यहां पर इसके, यानी इसने जब ये स्ट्रक्चर दिया इसलिए इसको अब एक और नाम से भी पुकारा जाता है। गोल्जी बॉडी को अब
डाल्टन, डियर स्टूडेंट्स, इसको डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एक और नाम से भी पुकारा जाता है इस गोल्जी बॉडी को, जिसपे अभी आगे हम जाके बात करेंगे, जिसको हम लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ये तो रहा इसकी हिस्ट्री के बारे में हमने बात की। अब हम जरा बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साइज, नंबर और शेप्स और लोकेशन पे बात करते हैं कि ये जो गोल्जी बॉडी है वो कहाँ कहाँ पर मौजूद है। पहले हम आते हैं इसके नंबर के ऊपर, ठीक है, पहले हम शुरू करते हैं नंबर के ऊपर, यानी नंबर नहीं, पहले साइज है, तो मैं साइज की यहाँ एडिंग देता हूँ। साइज जो है, देखिए याद रहे, इसका जो साइज है वो वेरी करता है, इट्स साइज इज वेरी ड्यू टू इट्स फंक्शंस। इसका साइज जो है वो इसकी फंक्शंस पर ही डिपेंड करता है, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, इट्स साइज वेरीज टू इट्स फंक्शंस, ठीक है, टू इट्स साइज इज वेरीज अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शंस। इसका साइज जो है वो इसकी फंक्शंस पर ही डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर सबसे ज्यादा इसका साइज जो बिगर होते हैं ना गोल्जी बॉडी का जो बिगर साइज होता है, गोल्जी बॉडी का जो बिगर साइज होता है वो खास करके सिक्रीटरी सेल्स में होता है। बिगर साइज जो है वो सिक्रीटरी सेल्स में होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए सिक्रीटरी सेल्स में होता है। यानी जो सिक्रीटरी सेल्स है, सिक्रीटरी सेल्स उन सेल्स को कहते हैं जो सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, सिक्रीशन करते हैं। खास करके इसकी एग्जांपल में आपको लिवर सेल्स देता हूं। हमारी जो लिवर है ना, जो लिवर हमारे पास है, सेल नहीं बस लिवर डायरेक्ट, ठीक है, लिवर के अंदर जो है इसका साइज बिगर है, ठीक है। इसी के साथ साथ इसका जो स्मॉलर साइज है, ठीक है, स्मॉलर साइज ऑफ गोल्जी बॉडी जो है, ठीक है, गोल्जी बॉडी की जो स्मॉलर साइज है वो खास करके मसल सेल्स के अंदर होता है, ठीक है, जो मसल सेल्स है इसके अंदर गोल्जी बॉडी की जो साइज है वो शॉर्ट होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द साइज ऑफ गोल्जी बॉडी इज टोटली डिपेंड ऑन द फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। साइज सिक्रीटरी सेल्स में ये ज्यादा होते हैं, वहां पर मोर सिक्रेशन करते हैं, और मसल सेल्स में इसकी सिक्रेशन लेस है, इसलिए वहां पर इसकी साइज भी लेस है। अब दूसरे नंबर पे मैं नंबर की बात करता हूं, नंबर ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर्स। जरा हम गोल्जी बॉडी की तादाद की बात करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ गोल्जी बॉडी। देखिए नंबर ऑफ गोल्जी बॉडी में जरा यहाँ ऊपर लिखता हूं, ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूं, यहाँ ऊपर लिखता हूं। गोल्जी बॉडी की जो नंबर है, जो तादाद है ना, यहाँ पे मैं नंबर 2 यहाँ लिखता हूं, नंबर ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी की जो तादाद है, देखिए एनिमल सेल्स के अंदर, ठीक है, एनिमल सेल्स के अंदर जो इसकी तादाद है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। यानी एनिमल सेल्स कंटेन 1 गोल्जी बॉडी, सिर्फ और सिर्फ एक गोल्जी बॉडी रखता है एनिमल सेल्स। दूसरे नंबर पे जो प्लांट सेल है, ठीक है, हमारे पास जो है जो प्लांट सेल है वो हमारे पास 6 से लेके 12 माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रखता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 6 to 12 गोल्जी बॉडी कंटेन, ठीक है, गोल्जी बॉडी कंटेन, यानी ये इतने 6 से लेके 12 इसमें मौजूद है। जबकि लोअर एलजी वगैरह जो है उसमें हमारे पास 1 गोल्जी बॉडी मौजूद है, ठीक है। मैं यहाँ पर जरा इसको मेंशन करता हूँ,
नंबर थर्ड है लोअर एलजी, ठीक है। लोअर जो एलजी वगैरह है उसमें भी हमारे पास 1 माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास मौजूद होती है, ठीक है। 1 माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसमें मौजूद है। इसी के साथ साथ जो राइजाइड सेल्स है, ठीक है, नंबर थर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, नंबर 4 जो है वो है राइजाइड राइजाइड सेल्स, ठीक है। राइजाइड सेल ऑफ कारा, ठीक है। कारा की जो राइजाइड सेल है उसमें तकरीबन फ्यू हंड्रेड्स तक मौजूद होते हैं, ठीक है। फ्यू हंड्रेड माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी तादाद फिक्स नहीं है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फ्यू हंड्रेड ऑफ जीबी जो है वो, यानी गोल्जी बॉडी जो है वो उसमें मौजूद होती है। तो ये इसका रहा नंबर, ठीक है। नंबर हमारे पास हुआ। इसी के साथ साथ अब इसकी लोकेशन की बात करते हैं, जिसको हम पोजीशंस लिखते हैं, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट देखो, हमारे पास साइज हुआ। साइज के बाद जो है दूसरे नंबर पे हमने गोल्जी बॉडी की जो है जो फंक्शंस है, फंक्शंस के ऊपर हमने बात की। इसी के साथ साथ नंबर थर्ड जो है, ठीक है, गोल्जी बॉडी जो है पोजीशन के साथ साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी की जो है जो फंक्शंस है, जरा उस पर बात करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, साइज हो गया, नंबर हो गया। अब लोकेशंस की बात करते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड है लोकेशंस, ठीक है। तो जो इसकी जो पोजीशन है डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो पोजीशन है ये हमारे पास डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में इसका जो साइज है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पोजीशन ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पोजीशन ऑफ गोल्जी बॉडी में, यहाँ लिखता हूँ पोजीशन ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी। अब इसकी पोजीशन पे जरा बात करते हैं। देखिए पोजीशन में खास करके हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स में, इन तमाम पे जरा हम बात करते हैं। जो इनवर्टिब्रेट्स में खास करके पहले नंबर पे मैं इन वर्टिब्रेट्स के अंदर बात करता हूँ, ठीक है। इन वर्टिब्रेट्स यानी वर्टिब्रेट के अंदर बात करता हूँ, ठीक है। जो वर्टिब्रेट्स है इसके अंदर ये बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर कहा जाता है, ठीक है। पेरी न्यूक्लियर कहा जाता है। पेरी न्यूक्लियर मींस इट्स प्रेजेंस नियर टू न्यूक्लियस, ठीक है। प्रेजेंस नियर टू न्यूक्लियस, नियर टू न्यूक्लियस, बिल्कुल न्यूक्लियस के ये प्यारे स्टूडेंट्स करीब मौजूद होते हैं। इसी के साथ साथ जो इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है, एक तो वर्टिब्रेट्स के बाद जो है दूसरे इनवर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के साथ साथ प्लांट्स भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। प्लांट्स में इसमें हमारे पास जो है जो गोल्जी बॉडी होती है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। ये प्यारे स्टूडेंट्स ये तमाम बातें आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज को नोट करें। प्लांट्स में या इनवर्टिब्रेट्स में ये स्कैटर्ड फॉर्म में होती है, इनके साइटोप्लाज्म में, इनके सेल के साइटोप्लाज्म में जो है, या तो जिसको हम डिफ्यूज्ड फॉर्म भी कहते हैं या स्कैटर्ड फॉर्म भी कहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके बाद जो है हमारे पास जो है ये लिखने के बाद नेक्स्ट हमारे पास है साइज हो गया, नंबर हो गया, पोजीशन हो गया। अब लास्ट में थोड़ा सा मैं इसकी शेप की बात भी करता हूं, शेप ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है, जो गोल्जी बॉडी है वो हमारे पास जो है खास करके ये पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ए पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली है। पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेलीज उस ऑर्गेनेली को कहते हैं जो कि जिनका स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या होती है, दरअसल अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शंस देयर शेप्स बिकम
चेंज, इनका शेप जो है वो चेंज हो जाती है जब वो फंक्शंस परफॉर्म करती है। इसके बाद जो है अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, इसको लिखने के बाद अब जरा हम इसकी स्ट्रक्चर्स पर भी बात करते हैं। ठीक है, मैं जरा इसको रिमूव करता हूं। अब नेक्स्ट जो हमने बात करना है वो इसके स्ट्रक्चर्स पे बात करना है। देखिए, हमने पहले भी बात की कि इसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो डाल्टन साइंटिस्ट ने ही फर्स्ट टाइम दिया था। तो जरा हम इसके डायग्राम पर बात करते हैं कि इसका डायग्राम किसने दिया और किस तरह का पूरा प्रोसीजर पर जरा हम डिटेल से ही बात करते हैं। देखिए, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या देना है, हम लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब जरा हम इसकी डायग्राम के ऊपर बात करते हैं। देखिए, अव्वल बात तो ये है कि गोल्जी बॉडी का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा यानी अल्ट्रा सिमराले जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो डाल्टन साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, डाल्टन साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए गोल्जी बॉडी को हम डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अच्छा, इस डाल्टन ने हमें यह बताया कि गोल्जी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो 3 एलिमेंट से बना है, 3 एलिमेंट से उसकी कंपोजिशन हुई है। उन 3 एलिमेंट में से पहला जो एलिमेंट्स है उसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में, सिस्टर्नी जो ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्यूब और सेक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक स्ट्रक्चर्स। इसी के साथ साथ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरे नंबर पे वेसिकल्स हुआ। ठीक है, वेसिकल्स हुआ। वेसिकल के साथ तीसरे नंबर पे, वेसिकल्स के बाद जो है हमारे पास जो है वो है वैक्यूल। ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर इसमें मौजूद है। वैक्यूल्स हुआ, वैक्यूल हमारे पास जो है लार्ज स्पेरिकल स्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये लार्ज स्पेरिकल स्ट्रक्चर रखता है, स्पेरिकल शेप का होता है, जो कि 600 यानी 600 एंगस्ट्रॉम्स इसकी जो है हो गया है डिस्टेंस है। ठीक है, नॉर्मली ये 600 है। और जो कि दूसरा हमारे पास जो वेसिकल्स है, ये हमारे पास स्मॉलर स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए स्मॉलर स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर। इसी के साथ साथ अब जरा हम इसके डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिस पर मैं बात करूंगा, जिसको हम गोल्जी बॉडी में यूज होते हैं, जिसको पोलैरिटी कहते हैं। अब पोलैरिटी जो है ये भी मैं यहाँ मेंशन करता हूं, जो कि एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको पोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, पोलैरिटी, ये पोलैरिटी जो है ये थोड़ी देर बाद आपको मैं इसकी जो है वजाहत जो है वो दूंगा। अब यहाँ पे ये गोल्जी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का शेप का डायग्राम स्ट्रक्चर्स रखता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स जो है बेसिकली इसमें मौजूद है, ऐसी जो यहाँ पर भी ये इस तरह का जो है वो डायग्राम होते हैं। यहाँ पे मैं एक और ऐसे डायग्राम ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये ऐसे ही गोल्जी बॉडीज कॉम्प्लेक्सेस जो है वो इसमें ऐसे मौजूद है। यहाँ पे ये वेसिकल्स बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे एक और गोल्जी बॉडी मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे इस एक और डायग्राम इसका है। इसी के साथ साथ इधर एक और मैं बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये एक और डायग्राम रहा, ये हमारे पास एक और ऐसे डायग्राम मौजूद है। एक लास्ट में एक और ऐसे ड्रा करता हूँ। ठीक है, एक और हमारे पास इस तरह जो है वो डायग्राम जो है वो मौजूद है। ठीक है,
यहाँ पे मौजूद है ऐसे यू। हमारे पास जो है एक और ऐसे डायग्राम मौजूद है। ये डायग्राम के साथ साथ यहाँ पर ये ऐसे ही ओपन है, इसमें ऐसे यू जो है वो यहाँ इसमें ये ऐसे बिल्कुल ओपन है। इसी के साथ साथ फिर ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये यहाँ पर फिर में इसको ऐसे ओपन है एक दूसरे में, ठीक है। इसी के साथ साथ फिर ये यहाँ पर ऐसे ओपन है ऐसे ही। मैंने तो बहुत फासला दिया है पर ये इतने फासले पे नहीं है, ठीक है। ये इस तरह का डायग्राम है। अब यहाँ पर अगर आप इस पे गौर करेंगे, इसका एक ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे बाइंड है ऐसे यू, एक इसका ये वाला एरिया है, एक इसका ये वाला एरिया है। ये जो एरिया हमारे पास है इसको हम कॉन्वेक्स साइड कहते हैं, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी का कॉन्वेक्स साइड है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ए कॉन्वेक्स साइड। एक इसका ये वाला साइड है, इसको कहते हैं कनकेव साइड्स। अच्छा, ये जो कनकेव साइड है इसका अपना नाम है, इसको मैच्योरेशन फेज कहते हैं, मैच्योरेशन फेज कहते हैं। इसका एक और नाम भी है, मैच्योरेशन फेज के साथ साथ इसको ट्रांस फेज भी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए ट्रांस फेज भी कहते हैं। कन्वेक्स साइड जो है इसका भी एक नाम है, कॉन्वेक्स साइड को डियर स्टूडेंट्स जो है वो इसको भी एक नाम से पुकारा जाता है। दैट इज कॉल्ड एज ए फॉर्मेशन फेज कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ए फॉर्मेशन फेज कहते हैं। इसका एक और नाम भी है, इसको सिस फेज भी कहते हैं, ठीक है। सिस फेज भी कहते हैं। अब यहां पर हमारे पास जो है ये लिखने के बाद यहां पर इधर यहां पर वैक्यूल मौजूद है, यहां पे ऐसे यहां पर मैं अलग कलर से बनाता हूं, यहां इर्द गिर्द इधर जो है वो वैक्यूल जो है वो मौजूद है। दिस इज कॉल्ड एज ए वैक्यूल, इसको हम वैक्यूल्स कहेंगे। वैक्यूल्स के बाद इधर मैं रेड कलर से बनाता हूं, यहां पर ऐसे रेड कलर का जो है वो आपको नजर आ रहा है, इसको वेसिकल्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ए वेसिकल्स। इसको क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? वेसिकल्स कहेंगे। ये हमारे पास रहा वेसिकल्स। अब यहां पर जो है एक ये वाला हिस्सा है, ये दीज आर कॉल्ड एज ए सिस्टर्नी। ये जो हिस्सा है इसको क्या कहेंगे? इसको हम सिस्टर्नी कहेंगे। अब सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल्स, ये तीनों मिलके स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी जो है वो बनाता है। अब यहां पर जो है ये जो वेसिकल्स है, ये खास करके ये जो वेसिकल है ये खास करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है, ठीक है। ये जब आ जाते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। उस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये इधर हमारे पास इन होते हैं। यहाँ से फिर ये इन होने के बाद जो है वो सीधा जो है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा, वो तो सही है, यहाँ से इधर ये डायरेक्ट यहाँ मेंशन होता है, ठीक है। मैं ज़रा इसको सही कर लूँ। यहाँ से ये इधर से ऐसे ओपन है, ऐसे सीधा डायरेक्टली इसमें यहाँ पे ऐसे मैं ओपन करता हूँ। इधर से ये बेसिकली हमारे पास ऐसे बंद है, ठीक है। ये पे यहाँ पे इधर ऐसे ओपन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पर जैसे ये हमारे पास यहाँ आ जाती है तो इधर हमारे पास ये ऐसे मेच्योर हो जाती है। मेच्योर होने के बाद यहाँ से फाइनली ये ऐसे ऊपर की तरफ जो है वो बेसिकली मूव करता है, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे मूव करता है आगे की तरफ। यहाँ ऐसे यू आते हैं, फिर लास्ट में सीधा यहाँ आते हैं। जब यहाँ पे आ जाते हैं इधर ये इधर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं तो इसका साइज ऐसे बिगर हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। जब यहाँ पे ये वेसिकल आ जाते हैं तो इसलिए यहाँ पे साइज जो है वो क्या हो जाते हैं, वो बेसिकली हमारे पास जो है वो बिगर हो जाते हैं। फिर यहाँ से फाइनली ये एंड प्रोडक्ट बन जाती है, ठीक है।
ये एंड प्रोडक्ट बन जाती है, इस एंड प्रोडक्ट को हम वेसिकल कहते हैं, जो कि पैकेजिंग का काम होके इस तरह बात है। इसीलिए इस फेज को बायोलॉजी में मेच्योरेशन फेज कहा जाता है, या इसको ट्रांस फेज कहा जाता है। तो इधर से ER से जैसे वेसिकल आ जाते हैं, लास्ट में फाइनली वो मेच्योर होके वहां पर इसकी पैकेजिंग वगैरह होती है। अब मैंने इधर एक वर्ड्स यूज किया, डायग्राम की तरफ मैं वापस फिर एक दफा आता हूँ। यहाँ पे मैंने पोलैरिटी का लफ्ज यूज किया। पोलैरिटी लफ्ज जो है, इसमें हम दो हिस्से की बात करते हैं। एक हम कनकेव साइड की बात करते हैं इसमें, ठीक है, कनकेव साइड हुआ, और एक कनकेव साइड के साथ साथ दूसरा जो साइड था दैट वाज कॉल्ड एज ए कॉन्वेक्स साइड्स। ये दो साइड इसमें मौजूद है। कनकेव साइड क्या है? कनकेव साइड जो है वो टुवर्ड्स दी, ये हमारे पास जो हिस्सा है, ठीक है, जो कनकेव साइड हमारे पास है ये खास करके टुवर्ड्स दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है। ठीक है, ये ऐसे बाहर की तरफ मौजूद है, इसलिए इसको हम लिखते हैं टुवर्ड्स दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मौजूद है। एक कन्वेक्स है, ये टुवर्ड्स द न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ये बेसिकली मौजूद है। मैं अगर आपको एक शॉर्ट, एक मुख्तसर डायग्राम यहाँ पे आपको बना के दूं, यहाँ पे देखिए ये मेरे पास सेल है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस से यहाँ पर इधर ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर ऐसे मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पे कैसे मौजूद है टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे ऐसे गोल्जी बॉडी मौजूद है, ऐसी यहाँ पे ऐसे गोल्जी बॉडी इस तरफ जो है वो मौजूद है, इस तरफ भी जो है वो बेसिकली क्या है मौजूद है। इसका ये हिस्सा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब है, ठीक है, तो उसको हमने कॉन्वेक्स साइड कहा। जो साइटोप्लाज्म की तरफ है ये वाला हिस्सा, इसको हमने कनकेव साइड कहा। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, जो फंजाई है, फंजाई सेल में हमारे पास जो एक ही, चलो वो मैं मेंशन करवा देता हूँ, जो हमारे पास फंजाई सेल है, याद रखिए फंजाई सेल में, फंजाई सेल जो है वो उसमें एक सिस्टर्नी मौजूद है, ठीक है, ये जो सिस्टर्नी यहाँ पर मौजूद है फंजाई में सिर्फ और सिर्फ एक है, इसलिए उसको यूनिसिस्टर्नी कहा जाता है, ठीक है, यूनिसिस्टर्नी के नाम से पुकारा जाता है। अब यहाँ पर एक दफा फिर से डायग्राम को मैं रिकॉल करवाता हूँ। ये डायग्राम है, एक इसका कनकेव साइड, कन्वेक्स साइड है, एक उसका कनकेव साइड है। कनकेव साइड को हमने मेच्योरेशन फेज कहा, जहां पर ये वेसिकल जो ER से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं वो इसमें मेच्योर हो जाते हैं, फिर उसकी पैकेजिंग वगैरह जो है वो हो जाती है। तो यहाँ पर ER से जैसे आ जाते हैं, इधर हमारे पास मेच्योरेशन फेज जिसको हम ट्रांस फेज कहते हैं, दूसरा उसका जो है वो फॉर्मेशन फेज जिसको सिस फेज कहते हैं। तो यहाँ पर ये अटैच होते हैं के साथ, यहाँ से ये जाकर के इसमें ऐसे मेच्योर हो जाते हैं, फाइनली वो एंड प्रोडक्ट जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ एंड गोल्जी बॉडी। अब सबसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को जो है वो आखिर तक वॉच क्या करें, और जितने भी नए व्यूवर्स हैं, नए सब्सक्राइबर है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।